हेलो दोस्तों, एसएस बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं वर्क सिंपली बुक के बारे में। दोस्तों, यह बुक हमें बताती है कि अलग अलग तरह के लोगों की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है और कौन सी पर्सनैलिटी के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप अपने समय को किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये सब बातें हम इस बुक में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खुद को पहले से काबिल बनाने के लिए। सबसे पहले खुद को समझिए। यहाँ पर हम सभी की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है। हम सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं और सोचते हैं और उसके हिसाब से हमारे लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो तरीका अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपको भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी स्टाइल असेसमेंट का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले खुद को समझते हैं कि किस तरह से आप जानकारी का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं। इसकी खोज जनरल इलेक्ट्रिक्स के मैनेजर नेड हरमन ने की थी। हालांकि पर्सनैलिटी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हरमन ने शुरुआत करने के लिए इसे 4 भागों में बांटा। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अपने काम में से खास काम को अलग करके सबसे पहले खास काम करते हैं। इन्हें प्रियोरिटाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग अपने काम को करने के लिए जानकारी और डाटा का इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई इनके काम के बीच में आ जाए तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आते हैं प्लान करने वाले लोग, जिन्हें प्लानर कहते हैं। इस तरह के लोगों को अपने काम की लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये लोग अपने काम को एक तरीके से करना पसंद करते हैं। सारा काम खत्म हो जाने पर ये पूरे काम पर एक बार फिर नज़र डालते हैं। इसके बाद आते हैं वो लोग जो कि लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें अरेंजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर फैसले को यह सोच कर लेते हैं कि क्या इससे मेरे आसपास के लोग खुश रहेंगे। इस तरह के लोग दूसरों के साथ अच्छे से काम लेते हैं। इस तरह के लोगों को रंगीन प्रेजेंटेशन देखकर किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आते हैं चौथे किस्म के लोग, जिन्हें विजुअलाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर किसी की समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें जानकारी या डाटा पर काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन ये सबकी राय लेकर कुछ नया बनाना जानते हैं, भले ही वो तरीका सबसे अलग क्यों ना हो। तो दोस्तों, इनमें से आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, समझिए और उसी पर काम कीजिए। अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। दोस्तों, दुनिया में आप सब कुछ फिर से पा सकते हैं, लेकिन अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखें। समय हमेशा सबके लिए एक रफ्तार से चलता है और आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, यह तय करेगा कि आने वाले वक्त में आप कितने कामयाब होंगे और अपने साथ कितने अफसोस लेकर मरेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने टाइम का बजट बनाना शुरू कीजिए। यह देखिए कि आपका समय कहाँ पर और किस तरह से खर्च हो रहा है। अपने हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने की एक लिस्ट बनाइए। इसके लिए एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा। मास्टर टास्क लिस्ट में वो सारे काम लिखे होते हैं जो आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए हैं। तो सबसे पहले उन सारे कामों को लिखिए जो आपको आने वाले वक्त में करने होंगे। इसके बाद उन कामों को दीजिए जो प्रोजेक्ट एक्शन और नेक्स्ट एक्शन में हों। ये 2 भाग हैं इसके। प्रोजेक्ट एक्शन वो काम है जो कम समय में पूरे हो जाएंगे। इस तरह के काम कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक चल सकते हैं और इन्हें पूरा करने में मेहनत भी कम लगती है। नेक्स्ट एक्शन एक का मतलब उस काम से है जिसे करने से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के कामों को एक एक्शन की तरह लिखा जाता है, जिसे क्लाइंट डील एटसेट्रा कह सकते हो आप। एक मास्टर टास्क लिस्ट में जब आप अपने सारे कामों को लिख लेते हैं तो आप अपने दिमाग में घूम रहे हर तरह के कामों को अपने दिमाग से उतारकर पेपर पर ला देते हैं। इस तरह से आपका दिमाग हल्का हो जाता है। इसके बाद आप उन कामों में से एक काम को निकालिए और उसे पूरा कीजिए। दोस्तों, अपना ध्यान एक काम पर लगाने की कला बहुत ज़रूरी है।
आप जिस चीज़ पर जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, समय के साथ उस काम में उतने ज़्यादा माहिर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहती हो। आप किसी काम पर एक दिए गए समय तक ही ध्यान लगा सकते हैं और उसके बाद आप कुछ देर तक किसी दूसरे काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब तक आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, उसे अपने ज़रूरी काम पर लगाएं। हर दिन हमारे लिए हजारों काम होते हैं और हर काम को हमारे ध्यान की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने ध्यान को एक जगह पर और एक बार में एक काम पर लगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अलग पर्सनैलिटी के लोगों का ध्यान अपनी मंजिल से अलग तरीके से भटकता है तो वो आदमी उसी प्रकार से अपना काम कर सकता है। विजुअलाइजर का ध्यान यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगता है क्योंकि वो हर किसी की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपने काम पर से ध्यान हटा लेता है। अरेंजर हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है और इसलिए वो उस काम को नहीं करता जो उसके लिए ज़रूरी है पर दूसरों के हिसाब से ठीक नहीं है। प्रियोरिटाइज़र अपने ज़रूरी काम को बहुत ज़्यादा समय देता है और इसलिए बाकी के सारे काम पर से ध्यान हटा लेता है। वहीं प्लानर अपने काम को प्लान करने में इतना ज़्यादा समय बिता देता है कि वो उसे कागज़ पर से ज़िंदगी में उतार ही नहीं पाता। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हम अपने काम का 33% समय अपने फ़ोन में गंवा देते हैं। काम पर से ध्यान हटाने में सबसे बड़ा गुनहगार हमारा मोबाइल है, इसलिए सबसे पहले खुद को इससे दूर रखना सीखिए। इसके बाद यह देखिए कि किस काम को करने के बाद आपका ध्यान रिचार्ज हो जाता है। बहुत से लोग टहलने के बाद फिर से अपने काम पर अच्छा ध्यान लगा पाते हैं और बहुत से लोग कसरत के बाद। यह देखिए कि किस तरह से आप अपने ध्यान को फिर से पा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद लेने से भी आपके ध्यान लगाने की क्षमता सुधरती है। तो उन कामों को खोजिए जिन्हें करने से आपका ध्यान बढ़ता हो और उन्हें समय समय पर करते रहिए। दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन तरीकों को अपनाइए जिनसे आप खुद को सुधार सकते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपको वो काम करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। ज़रा सोचिए, अगर लता मंगेशकर को बॉक्सिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती तो कितनी कामयाब होती। इसलिए सबसे पहले खुद को समझिए और उस तरीके से अपनाइए अपने काम को जो आपके लिए काम करता है। सबसे पहले एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक बार में सिर्फ कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं और ज़्यादा करने से आप चीज़ें भूलने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने समय को मैनेज करना बंद कीजिए। अगर आप प्लानर या प्रियोरिटाइजर नहीं हैं तो समय के हिसाब से काम करने का तरीका आपके लिए नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बना लें तो लेकिन इसके हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रियोरिटाइज़र अपने ज़रूरी काम को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। अगर आप एक प्रियोरिटाइज़र हैं तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस काम को दीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उस काम को सबके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वो तरीका आपके लिए भी काम करेगा। उस काम को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर आप उस तरीके को खोज सकते हैं जो आपके लिए काम करता हो। अगर आप एक विजुअलाइज़र हैं तो टाइम टेबल बनाकर काम करना आपके लिए नहीं है। आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। विजुअलाइज़र का ध्यान हमेशा भटकता है और वो अलग अलग तरह की चीज़ों को देखकर नई आइडिया पैदा कर सकता है। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। अगर हम सारी बात को एक लाइन में कहें तो किसी भी नए तरीके को अपनाने के पहले यह देखिए कि क्या वो तरीका आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। अगर हाँ तो ही इसे अपनाइए। दोस्तों, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता हो वो आपके लिए भी काम करे। एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाकर रखने से आपके अपने सारे कामों को देख सकते हैं और एक के बाद एक काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक विजुअलाइज़र या अरेंजर हैं तो टाइम टेबल बनाना आपके लिए नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी को समझकर उसके हिसाब से ही अपनाइए।
खुद को और अपने काम करने के तरीके को समझिए। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से यह सवाल करें कि किस तरह से वो काम आपके लिए ठीक है और वो आपको कितना अच्छा लगता है। इसे कुछ दिन तक करते रहिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से अपने काम के तरीके में बदलाव करके आप उसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इससे आपको वो तरीका मिल जाएगा जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।